तो आज हम लोग जावा में एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग मेथड को कवर करेंगे डिटेल से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी इसका कि मेथड होता क्या है, क्यों यूज करते हैं मेथड को जावा में, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो हम लोग आप समझते क्या है कि मेथड है क्या, समझो पहले यहाँ पे। तो आज का टॉपिक का हम लोग का नाम है मेथड। ठीक है, देखो अगर आप सी लैंग्वेज वगैरह पढ़े होगे तो उसमें एक टॉपिक होगा जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्लियर है? और यहाँ पे उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेथड बोल रहे हैं जावा में। क्लियर है? तो सर कुछ अंतर है क्या किसमें, फंक्शन और मेथड में? तो अगर आप कंसेप्चुअली बात करो तो कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेथड और फंक्शन दोनों एक ही नाम है, बस अंतर सिर्फ अगर बोला जाए कंसेप्ट बाय दोनों सेम है। जो काम फंक्शन करता है वही काम मेथड भी करता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई पूछ दे, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं कि क्या डिफरेंस है मेथड और किसमें, फंक्शन में। अगर कोई पूछ दे तो आपको ये बताना है कि फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर भी हो सकता है और मेथड हमेशा क्लास के कहाँ रहता है? अंदर होता है। ठीक है, कभी भी मेथड को क्लास से बाहर डिफाइन नहीं करते है वही चीज। क्लियर है? एकदम सिमिलर चीज ही है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ करता है। अब जावा मेथड इसलिए बोलता है इसको फंक्शन नहीं बोलकर, क्योंकि जावा में हर एक फंक्शन को कहां रखता है? क्लास के अंदर। और जो फंक्शन क्लास के अंदर है जनरली उसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं? मेथड बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? बस यही अंतर है, बाकी दोनों का काम सेम, दोनों का कंसेप्ट सेम, वर्किंग प्रिंसिपल भी लगभग लगभग सेम है दोनों का। क्लियर है? तो सब कोई अंतर नहीं है, फंक्शन ही मेथड है। क्लियर है? या मेथड ही फंक्शन है, आप ऐसे बोल लो। क्लियर है? बस कोई पूछ दे डिफरेंस तो बस ये डिफरेंस को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? चलो अब यहां पे बात करेंगे कि मेथड करता क्या है। बात को समझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्राम में मेथड लगाते क्यों है, देखो यहाँ पे समझो पहले। देखो जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में हम बात करेंगे अभी, ठीक है, तो उसमें दो चीज होता है। प्रोग्राम इक्वल टू आपके पास उसके साथ दो चीज है। पहला, प्रोग्राम में क्या होता है? प्रोग्राम में होता है डेटा। क्लियर है? और प्लस उसका इंस्ट्रक्शंस होता है उस डेटा को क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए। तो प्रोग्राम इक्वल टू डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बात समझे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो नंबर जो हुआ वो डेटा हुआ और फैक्टोरियल कैसे निकलेगा उसका सेट ऑफ क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, तो मतलब हर एक लैंग्वेज में प्रोग्राम का दो मेन टूल होता है, एक डेटा होता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। अब ये डेटा जहां रखाता है ना उसका कंटेनर एक होता है, और इंस्ट्रक्शन जिस चीज के अंदर रखाता है उसका एक कंटेनर होता है। बात समझे? तो डेटा जिस कंटेनर के अंदर रखाता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन जिस चीज के अंदर रखाता है उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, मतलब कि मेथड बोलते हैं। क्लियर है? तो मेथड के अंदर में क्या रहता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेथड के अंदर में क्या रहेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वेरिएबल के अंदर में क्या रहता है? डेटा रहता है। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे जब भी आपको, आप अभी तक इतना जावा में प्रोग्रामिंग किए हो, अब देखो जब भी आपको डेटा स्टोर करना होता है तो आप क्या लेते हो अपने प्रोग्राम में? वेरिएबल ले लेते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का ए, तो ए में आप डेटा स्टोर कर लिए 5। अगर आपको फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो वेरिएबल किस टाइप का ले लिए? फ्लोट टाइप का बी। यहाँ वैल्यू स्टोर कर लिए 5.5। तो आपका ये जो डेटा है 5.5 ये कौन स्टोर किया? ये स्टोर किया ए और बी, और ए और बी क्या है? वेरिएबल है। ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब आपको हम बोले कि आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी रखना है। क्लियर है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आप याद रखो, अभी तक आप क्या करते हो? आप अपने प्रोग्राम में मेन मेथड लिखते हैं। बिना मेथड का इंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है जावा में। इंस्ट्रक्शन हमेशा कहां रहेगा? मेथड के अंदर रहेगा। बात समझे? तो आप देखो, याद करो ध्यान से। तो आप लिखते थे क्या? पब्लिक स्टैटिक। क्लियर है? और यहां पे वॉइड मेन। क्लियर है? आप इस तरह से लिखते थे ना, और इसके अंदर में आप सेट ऑफ अपना क्या लिखते हो? कोड लिखते हो। तो मेन क्या हुआ? मेथड हुआ। मेन क्या हुआ? मेथड हुआ, जो सेट ऑफ क्या रखता है? इंस्ट्रक्शंस को रखता है। तो अगर मेथड का डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलना है? मेथड का डिफिनेशन बोलना है कि मेथड जो है सेट ऑफ क्या रखता है? इंस्ट्रक्शन रखता है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस होगा किसी भी मेथड के अंदर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके लिए लिखते हैं? किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर मान लो कि मेन के अंदर हमने फैक्टोरियल का इंस्ट्रक्शन लिखा, ये इंस्ट्रक्शन किसका था? फैक्टोरियल का। तो मेन का स्पेसिफिक टास्क क्या हो गया? फैक्टोरियल निकालना, क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? फैक्टोरियल निकालने के लिए है। समझ में आ रहा होगा? अब आप यहाँ पे देखो, फिर आप दूसरे फंक्शन के अंदर अगर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, मेथड के अंदर लिखेंगे तो वो उसका होगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन में एक चीज और अब ऐड कर सकते हो कि मेथड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
ठीक है, मेथड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्लियर है, यहां भी समझ में आ रहा होगा डिफिनेशन में। अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो डिफिनेशन में क्या लिखे कि मेथड जो है, मेथड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है, इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, मेथड जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अब एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, किस पे, ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। अब यहां पे समझो लाइन को, अब यहां पे कोई भी मेथड जो है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, किस पे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा के ऊपर। बात समझो, जैसे फैक्टोरियल निकालने वाला जो मेथड होगा, ऐसा मेथड जो फैक्टोरियल निकालता है, क्लियर है, वो उसको आप बोलोगे क्या कि आपका डेटा कैसा है, तो बोलेगा कि हम एक स्पेसिफिक डेटा इंटीजर पे काम करेंगे, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू नहीं दोगे तो हम फैक्टोरियल नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, बात समझे। अब 2 नंबर एडिशन करने का मेथड होगा तो उसको 2 नंबर देना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का होगा या फ्लोट टाइप का होगा। अब थोड़ा सा याद करो, जो लाइब्रेरी मेथड आप यूज किए हो, स्ट्रिंग से रिलेटेड, मैथ्स क्लास से रिलेटेड, वो सारा चीज देखो। जैसे हम लोग यहां लिखते हैं मैथ, ठीक है, यहां पे लिखे मैथ डॉट POW, पावर निकालने के लिए लिखे, और यहां पे दिए इसको 2 आर्गुमेंट दिए 2 और 5, तो इसका स्पेसिफिक डेटा हुआ 2 इंटीजर डेटा। जब तक इसको 2 डेटा नहीं देंगे ये पावर आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट x में नहीं देगा। बात समझे, तो POW एक मेथड का नाम हुआ। POW किस क्लास में है, मैथ क्लास के अंदर, और वो उसका स्पेसिफिक डेटा क्या है, 2 और 5, और इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, 2 और 5 मतलब कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 2 इंटीजर है, और इसमें इसका आपके पास क्या है भाई, कि इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है कि 2 नंबर जो दोगे उसका क्या निकाल के दे देगा, पावर कैलकुलेट करके आपको ये दे देगा। क्लियर है, तो मेथड का डिफिनेशन समझ में आ रहा है। मेथड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑन अ स्पेसिफिक डेटा। क्लियर है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है ऑन अ स्पेसिफिक डेटा के ऊपर। समझे। अब सर एक चीज बताइए कि सर मेन मेथड तो था ही ना, ठीक है, तो फिर अलग से मेथड क्यों बनाना पड़ा। चलो तो अब हम बताते हैं आपको कि मेथड का एडवांटेज क्या होता है, प्रोग्राम में मेथड क्यों बनाते हैं। अब एक चीज सोचो, जैसे सारा के साथ आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट अभी तक क्या था, एक क्लास लिखते थे आप, क्लास यहां पे मान लो क्लास ABC, ठीक है, और इसके अंदर मेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ क्या लिख दिया, मेन। क्लियर है, इस तरीका से था। और अब सारा के सारा कोड आप कहाँ लिखे, इसके अंदर लिखते हो। क्लियर, अब बताओ, अब यहाँ पे मेन मेथड को कॉल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आप प्रोग्राम रन कराते हो इसको कॉल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेन के अंदर जो कोड है तब एग्जीक्यूट कर जाता है जब जैसे ही कॉल होता है। तो अब मान लो सपोज करो कि तुम्हारा मेन के अंदर हर एक टाइप का कोड लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग टास्क परफॉर्म करने का कोड लिखा हुआ है। मान लो ये वाला कोड आपने मेन के अंदर लिख दिया फैक्टोरियल का, बात समझे। ये वाला कोड लिख दिया क्या, प्राइम नंबर का, बात समझे, ये प्राइम नंबर का कोड लिख दिए। अब बताओ, अब यहां पे लिख दिए प्राइम फैक्टर का कोड लिख दिए, प्राइम फैक्टर का कोड लिख दिए। इस तरह से कोड आपने लिख लिया मेन के अंदर। अब जब प्रोग्राम रन करवाओ, बात को समझे, यहां पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को क्या करेगा, कॉल करेगा। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप देते हो, कमांड देते हो एग्जीक्यूट करने का, तो कौन रन करता है, मेन मेथड। अब मेन के अंदर फैक्टोरियल है, मेन के अंदर प्राइम नंबर है, और मेन के अंदर प्राइम फैक्टर वाला भी इंस्ट्रक्शन है। अब मेन अब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेन अब मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। मतलब जब भी कोई मेन को कॉल करेगा तो उसको 3 टास्क परफॉर्म करना है। क्लियर है, बात समझे। जबकि सामने वाला बंदा को सिर्फ क्या चाहिए था, फैक्टोरियल चाहिए था, ठीक है, उसको क्या चाहिए था, जब कॉल करे तो प्राइम नंबर चाहिए था। तो क्या करेगा इससे अच्छा, क्यों एक ऐसा कंसेप्ट बनाओ कि क्यों ना फैक्टोरियल का जो इंस्ट्रक्शन है इसको यूज करके एक अलग मेथड बना लो अपने प्रोग्राम में। क्लियर है, आप इसको यूज करके एक अलग मेथड बना लो प्राइम नंबर वाला, और इसको यूज करके एक अलग मेथड बना लो, कितना अच्छा होता। ठीक है, अब जिसको जब हमको जरूरत है, हमको सिर्फ फैक्टोरियल चाहिए तो सिर्फ हम इस मेथड को कॉल करेंगे, हमको इसको दोनों को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, जब हमें प्राइम नंबर का जरूरत है हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये तो फायदा हुआ कि आपका प्रोग्राम जो है ना अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो गया, सभी पोर्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। क्लियर है, सभी पोर्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि सभी पोर्शन को जब हम चाहेंगे तब एग्जीक्यूट करेगा, अपने मन से एक ही मेथड कॉल होता है ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड द मेन मेथड।
क्लियर है? तो ये फायदा आपको मिलेगा। तो अब हम क्या करते, अब देखो, जब मेथड के थ्रू बनाते हैं तो क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लास के अंदर हमने क्या रख दिया, ABC नाम रख दिया, और इसी के अंदर हमने मेथड बनाया void फैक्ट निकालने का। क्लियर है? और यहां पे कोड लिख दिया किसका, फैक्टोरियल का। अब इसी के अंदर हमने एक मेथड बना लिया void प्राइम नंबर के लिए। क्लियर है? और यहां पे कोड हमने किसका लिख दिया, प्राइम नंबर का। बात समझे? और इसी के अंदर हमने कोड बना दिया प्राइम फैक्टर का। किसका, प्राइम फैक्टर का। हमने यहां पे एक फंक्शन बना लिया, मेथड बना लिया, इसके अंदर कोड लिख दिए। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा। अब यहां पे समझो, अब मेन है मेरा पब्लिक स्टैटिक void मेन, है ना। अब मेन को, अब हमको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करेगा, ओनली मेन को। ऑपरेटिंग सिस्टम से किसको कॉल करेगा, ओनली मेन मेथड को। इसको, इस मेथड को कॉल नहीं करेगा, इस मेथड को कॉल नहीं करेगा, इस मेथड को कॉल नहीं करेगा, मेन मेथड को कॉल करेगा। अब मेन को जरूरत पड़ गया फैक्टोरियल का, जैसे यहां फैक्टोरियल का इंस्ट्रक्शन ने खुद लिखा है। अब ये मेन देखेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा मेथड है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे हुए क्या निकालने का, फैक्टोरियल निकालने का। अगर ऐसा है, बात समझे, तो उसको वो कॉल कर लेगा। तो यहां पे इसको क्या कर लिया, ये कॉल कर लिया। समझे, ये हो गया। अब समझो यहां पे, ठीक है। अब प्राइम नंबर वाला मेथड और प्राइम फैक्टर वाला मेथड रन अब नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपका रन नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा होगा, वो रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपने कॉल नहीं किया था। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली कॉल मेन मेथड ऑटोमेटिकली, बाकी अदर मेथड को आपको खुद से कॉल करना पड़ता है। ये सब बताएंगे आगे आपको कि मेथड में कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है। अभी हम आपको बेनिफिट बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे प्राइम नंबर के लिए प्राइम नंबर वाला मेथड को अगर मेन को जरूरत पड़ेगा प्राइम को, तो प्राइम वाला कॉल कर लेगा। समझे? अब यहां पे एक और फायदा है क्या, कि आपका जो मेथड है ना, वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब आपने मेन अपने क्लास के अंदर एक मेथड बना लिया, बात समझे, कौन, फैक्ट नाम का। एक मेथड आपने और बना लिया प्राइम नाम का, बना लिया ना। तो अलग अलग मेथड आपने बना लिया, फैक्ट का और किसका, प्राइम का, बन गया। अब हमें मेन को एक से ज्यादा बार प्राइम वाला या फैक्ट वाला कोड को रन करवाना है, तो बार बार लिखने की अब जरूरत नहीं होता है। ये सबसे मेन एडवांटेज होता है मेथड का। एक बार आप लिख दिए हो, जितने बार चाहो उतने बार उसे कॉल करो, एक प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, जैसे चाहो वैसे तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लियर है, आराम से। ये सबसे मेन बेनिफिट होता है किसका, मेथड का। क्लियर है, रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। बात समझे, कि आप बार बार उसे क्या कर रहे हो, यूज करो। अब देखो यहां फिर से जरूरत पड़ गया इसको, तो ये फिर से कॉल कर लेगा किसको, फैक्ट को। 10 बार जरूरत पड़ेगा 10 बार कॉल कर लेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बात समझे, आराम से कॉल कर लेगा, जितने चाहेगा उतने बार कॉल करेगा। प्राइम नंबर का जरूरत है, प्राइम नंबर को फिर से कॉल कर लेगा, आराम से कॉल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। तो जितने बार चाहेगा उतने बार क्या कर सकता है, वो कॉल कर सकता है। क्लियर है? तो ये मेथड का सबसे मेन एडवांटेज होता है। ठीक है, एडवांटेज नंबर 1 कि आपका कोड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, जिससे आप अपने कोड को जब चाहे, जिसको चाहे, सिर्फ उसी को रन करवा सकते हो। दूसरा, उस कोड को, उस मेथड को जितने बार चाहो उतने बार कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बार बार लिखना नहीं चाहिए कोड, सेम कोड को। अगर लग जाए एक ही प्रोग्राम में, अगर लग रहा है तुम्हें कि सेम कोड 4-5 जगह पे लिखना है, अलग अलग यूज करना है, तो बस, अगर कोई स्मार्ट प्रोग्रामर होगा तो क्या कहेगा भाई, कि भाई एक ही कोड बार बार क्यों लिखेंगे, हम क्यों ना उस कोड के लिए एक छोटा सा मेथड बना देते हैं। बात समझे, अब छोटा सा क्या बना दे, मेथड बना दे। क्लियर है, और उस मेथड को जब जहां पे जरूरत होगा वहां पे उसे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ये सबसे मेन एडवांटेज होता है मेथड का। इसी पर्पस के लिए ही लोग मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नहीं तो कोड मेरा एक ही जगह पर लिखा रहेगा तो कोई पॉसिबल है नहीं कि वो क्या हो जाएगा, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑर्डर में है। कंप्यूटर अगर इस कोड को पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, फिर यहां पे पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, और जब यहां पे फिर से फैक्टोरियल का जरूरत है तो कंप्यूटर दोबारा जाके इसको नहीं पढ़ने वाला है भाई। इसीलिए यहां पे फिर से जरूरत है। अगर ये मेथड के अंदर में होता, जैसे ये इस क्लास के अंदर है, तो उसको फिर से हम कॉल कर सकते थे ना। फिर से चाहे तो उसको फिर से कॉल कर ले, जैसे यहां कॉल किए, फैक्ट यहां भी कॉल किया, फिर एक बार और कॉल कर लिए, फिर एक बार और भी कॉल कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े जब कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन बेनिफिट होता है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ रहा होगा मेथड का एडवांटेज क्यों यूज करते हैं, तो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी और भी फायदा है। ठीक है, जैसे एरर डिटेक्शन करना आसान है। जैसे मान लो कि इसमें 3 मेथड आपने बनाया, फैक्टोरियल, प्राइम, हमने फैक्ट मेथड को कॉल किया, बात समझे, और फैक्ट मेथड को कॉल करने के बाद हमें पता चला कि फैक्टोरियल मेथड जो हम उसको जो डेटा दे रहे हैं फैक्टोरियल निकालने का, उसका आउटपुट वो गलत दे रहा है, वो फैक्टोरियल निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरा आउटपुट गलत आया, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए,
हमें हमें बाकी सब मेथड को कोई इंस्ट्रक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसका नहीं, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल का कोड सिर्फ एक ही मेथड के अंदर है, बात समझे। और सिर्फ हमें क्या करना होगा, उसी का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेक करना होगा, भाई कहां गलती है। तो एरर डिटेक्शन में भी तो आसान पड़ जाता है, क्योंकि प्रोग्राम आपका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, सारा कोड एक ही जगह पे नहीं लिखे हुए हैं आप, बात समझे। सारा का सारा कोड एक ही जगह पर नहीं है, आपका प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट में क्या है, डिवाइड है। ये सबसे मेन बेनिफिट आता है, क्लियर है, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो 3 बेनिफिट आपको बताया किसका, मेथड यूज करने का। सिर्फ सबसे मेन बेनिफिट हम आपको बता रहे हैं रीयूजेबिलिटी। दूसरा जो बेनिफिट बता रहे हैं हम आपको कि कोड जो जरूरत है वही कोड रन करवा सकते हैं आप इसके थ्रू, जो नहीं जरूरत है आपके प्रोग्राम में है मत कॉल करो, नहीं रन करेगा वो। और तीसरा बेनिफिट, एरर डिटेक्शन करना आसान है भाई, जिसमें प्रॉब्लम है उसका कोड सेपरेट लिखा हुआ है, बस उसको अगर अभी नहीं भी ठीक हो रहा है भाई तो बस उसको कमेंट कर देते हैं, भाई उसको हटाओ, उसको अभी उस मेथड को हटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उससे दूसरे इंस्ट्रक्शन से कोई उसको लेना देना नहीं, क्योंकि वो सेपरेट लिखा हुआ है, वो सेपरेट लिखा हुआ है, क्लियर है, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, समझो थोड़ा सा मेथड को रियलाइज करो। जैसे रियल वर्ल्ड, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, हम लोग को कोई काम को करना होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में कंप्यूटर है, बात को समझना यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे घर में टीवी भी है, ठीक है, तुम्हारे घर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, क्लियर है। चलो अब समझो, अब बाइक भी है, बात को समझना यहाँ पे, ध्यान से समझो। अब ये है तुम्हारे घर के बगल का मार्केट, बात को समझो यहाँ पे, बगल का क्या है, मार्केट है। इस मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग हैं, बात समझे, कोई है कंप्यूटर बनाता है, ठीक है, कोई है टीवी बनाने वाला है, कोई बाइक बनाने वाला है, बात समझे, अलग अलग इसके पास लोग हैं। मतलब कुछ लोग हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे हुआ है, कुछ आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, कुछ आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, और कुछ एक पार्टिकुलर सेट ऑफ करने का क्या है, इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, बात समझे। ये है मान लो क्या, ये है बाइक बनाता है, ये है कंप्यूटर बनाने वाला, ठीक है, बाइक बनाने वाला आदमी का नाम है राम, कंप्यूटर बनाने वाला का मोहन नाम है, कुछ नाम होगा ना, ठीक है, ये आपका टीवी बनाता है, टीवी बनाने वाला का आदमी का नाम है सोहन, इस तरह से, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, अब घर में ध्यान समझो, घर में तुम्हारा कंप्यूटर खराब हुआ तो तुम मार्केट जाओगे और तुम किसको कॉल करके लाओगे, किसको, जो कंप्यूटर बनाता है उसको कॉल करके लाओगे। क्यों, क्योंकि इसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है क्या बनाने का, कंप्यूटर बनाने का, क्लियर है, इसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या बनाने का, कंप्यूटर बनाने का, क्लियर है, समझ आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहां पे देखो, फिर अगर बाइक खराब होगा तो तुम इस मेथड को बुलाओगे। तो ये देखो, राम क्या हुआ, एक मेथड हुआ जिसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बाइक बनाने का, क्लियर है, और इसका स्पेसिफिक डेटा हुआ। राम को अगर हम कंप्यूटर दे देंगे एज ए डेटा में कि तुम कंप्यूटर बना के दो, तो राम कहेगा भाई मेरे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ स्पेसिफिक डेटा पे काम करता है, तुम मुझे बाइक दोगे, हम बाइक बना के क्या कर देंगे, दे देंगे, क्लियर है, समझ आ रहा। अब कंप्यूटर वाला को तुम बाइक दो, कहेगा भाई मेरा ये सेट ऑफ डेटा नहीं है, इसलिए डिफिनेशन हम क्या बोले कि मेथड जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एज वेल एज ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा पे काम करने के लिए। सभी मेथड का अपना अपना डेटा है, टीवी बनाने वाला को टीवी ही देना पड़ेगा आपको, बस आप ऐसे समझ जाओ, ठीक है। अब जितने बार तुम उसको कॉल करोगे उतने बार आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जब बाइक खराब होगा जब हम उसको बुला लेंगे, क्या दिक्कत है, समझा ना, इसी को मेथड बोलते हैं। तो इसी चीज को प्रोग्रामिंग में क्या है कि जो भी टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, हर एक टाइप के इंस्ट्रक्शंस के लिए आप अलग अलग मेथड बना लो, क्लियर है, यही चीज होता है मेथड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीका से मेथड का मतलब क्या है, क्या बेनिफिट है इसका। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जावा में मेथड बनाते कैसे, ठीक है। अब देखो यहां पे अब बात करेंगे मेथड इन जावा। अभी जो हम थ्योरिकल कंसेप्ट बताए ना, ये हम आपको सभी लैंग्वेज में मेथड या फंक्शन एक ही जैसा काम करता है, इसी पर्पस के लिए सभी लैंग्वेज में क्या करते हैं, यूज करते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, किसी में भी यूज करेंगे तो इसी पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर है। तो अब बात करेंगे मेथड इन जावा, जावा मेथड बनाते कैसे हैं। देखो यहाँ पे मेथड जावा में बनाने के लिए, बात को समझो, यहाँ पे मेथड का मेनली 3 चीज होता है। सबसे पहला, ठीक है, एकदम याद कर लो, ठीक है, मेथड ऑलवेज कीप विद इन ए क्लास, ठीक है, इन जावा, ठीक है, मेथड ऑलवेज, ठीक है, केप्ट विद इन द क्या, विद इन द क्लास, क्लियर है। मेथड कहां रखना है,
विद इन द क्लास। क्लियर है, क्लास के अंदर रखना है। मेथड हमेशा कहां रहेगा, क्लास के अंदर होगा। याद रखिएगा, कोई भी मेथड, ठीक है, जावा में मेथड कोई भी चीज क्लास से बाहर नहीं होता। जावा आपके पास लगभग 100% इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है, 100%। क्लियर है, एवरीथिंग शुड बी इनकैप्सुलेटेड विद इन ए क्लास। क्लियर है, आपको उप्स का कंसेप्ट मेथड के बाद हम जब उप्स पर स्टार्ट करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझाएंगे। क्लियर है, उप्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे हम अपने चैनल पे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, मतलब तो भी हम बनाएंगे आपको, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर भी आपको उप्स का कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो ही आप इसको काम कर पाओगे जावा में, इंप्लीमेंट कर पाओगे मेथड का, डेटा स्ट्रक्चर का सारे एल्गोरिथम्स को। क्लियर है, चलो अब यहां तक क्लियर है। तो मेथड ऑलवेज कीप्ड विद इन ए क्लास, पहला। अब जब मेथड बनाते हैं तो मेथड का मेनली 3 मेंबर होता है। एक होता है मेथड का डिक्लेरेशन, मेथड का डिक्लेरेशन, ठीक है, बताएंगे जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसे मेथड डिक्लेयर होता है। फिर होता है मेथड का डिफिनीशन, क्या होता है, डिफिनीशन। क्लियर है, और फिर होता है मेथड कॉलिंग, क्या होता है, मेथड कॉलिंग। क्लियर है, तो मेथड का 3 मेन मेंबर, मेथड को डिक्लेयर करना, मेथड को डिफिनीशन देना और मेथड को कॉल करना, ठीक है। ये सभी लैंग्वेज में होता है, नॉट ओनली इन द क्या, समझे, जावा। क्लियर है, सभी में यही चीज होता है, मेथड को डिक्लेयर करना होता है, मेथड को डिफाइन करना होता है और मेथड को कॉल करना होता है, समझे। तो बात करेंगे कि मेथड डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, बात समझे। देखो यहां पे मेथड डिक्लेरेशन का मतलब है कि जब आप मेथड बना रहे हो, ठीक है, तो उसका 3 चीज को डिसाइड करना, ठीक है। जैसे वेरिएबल बनाते हो तो उसका डेटा टाइप डिसाइड करते हो, वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हो और उसका वैल्यू डिसाइड करते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमें एक वैल्यू रखना है 5, तो यहां पे एक वेरिएबल बना दे इन टाइप का इन, और इन में वैल्यू रख दिया 5, तो इन उसका नाम हुआ, वो इन टाइप का हुआ और उसका वैल्यू कितना हुआ, 5 हुआ। बात समझे। तो वही थे मेथड डिक्लेरेशन में हम लोग 3 चीज डिसाइड करते हैं। पहला, आपको डिसाइड करना है मेथड का नाम, कि आप जो मेथड बना रहे हो उसका नाम क्या है, क्या रखोगे, ठीक है। दूसरा, आपको यह डिसाइड करना है कि भाई आप जो मेथड बना रहे हो वो किस टाइप के डेटा पे काम करेगा, तो उसका डेटा भी डिसाइड करना है, ठीक है। डेटा में डिसाइड करना 2 चीज, उसका टाइप और उसका नंबर ऑफ डेटा, मतलब कितना डेटा होगा पे काम करेगा और किस टाइप के काम करेगा, ये भी आपको डिक्लेरेशन में ही क्या कर देना होगा, डिसाइड कर लेना होगा। बात समझे। दूसरा, उसका रिटर्न टाइप, दूसरा क्या होगा, रिटर्न टाइप, मत समझे। यहां पे अगर आप बात करो तो मेथड का रिटर्न टाइप भी आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो मेथड डिक्लेरेशन में मेथड का 3 चीज आपको डिसाइड करना होता है, मेथड का नाम, मेथड का डेटा और दूसरा मेथड का रिटर्न टाइप। क्लियर है, ये चीज डिसाइड करो, डिक्लेयर करोगे। क्लियर, ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। देन आता है डिफिनीशन का बारी, देन आता है क्या, डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन कहता है कि जब आप, बात को समझो यहां पे, जब आप मेथड डिक्लेयर कर दिए, तो डिक्लेयर किए तो किस लिए किए भाई, कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने एक मेथड बनाया। बात समझे। तो वो स्पेसिफिक टास्क कैसे वो परफॉर्म करेगा उसका डिफिनीशन लिखिए ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखिए। बात समझे, उसका डिफिनीशन लिखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखिए, वो टास्क वो कैसे परफॉर्म करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द मेथड डिफिनीशन। बात समझे। तो मेथड डिफिनीशन कहता है कि वेयर आप क्या करते हो, वेयर यू हैव टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है कि मेथड का क्या काम होगा, तो यहां पे राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेथड, क्लियर है। राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द मेथड इज कॉल्ड क्या, मेथड डिफिनीशन। क्लियर है, बात समझे। हम लोग इसका बात थोड़ा बाद में करते हैं, मेथड कॉलिंग का। पहले हम लोग ये दोनों को समझ जाते हैं, मेथड डिक्लेरेशन और मेथड डिफिनीशन के बारे में, ठीक है। मेथड डिक्लेरेशन और मेथड डिफिनीशन। अब बात करेंगे सर डिफिनीशन डिक्लेरेशन देंगे कैसे और कहां देंगे। डिक्लेरेशन कहां होगा, क्लास के अंदर, बात समझो। डिफिनीशन भी कहां होगा, क्लास के अंदर। डिक्लेरेशन डिफिनीशन जावा में एक साथ ही हो जाता है, ठीक है। डिक्लेयर कीजिए, जस्ट उसके नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन करके डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। मान लो, सपोज करो, यहां पे देखो, अब यहां पे सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मेथड का नाम क्या रखे,
बात समझे, मेथड का डेटा क्या रखे और मेथड का रिटर्न टाइप क्या रखे। तो आपको ये पहले पता करना होगा, या आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम मेथड बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है बनाने का, किस पर्पस के लिए आप मेथड बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, पर्पस होना। जैसे मान लो हमें 2 नंबर एडिशन का मेथड बनाना है, तो नाम आपको पता होना चाहिए भाई कि एडिशन है तो ऐड नाम रख लेते हैं मेथड का, सम नाम रख लेते हैं। मीनिंगफुल नाम रखोगे तब ना तुम्हारा मेथड को कोई कॉल करेगा, यूज कर पाएगा। जैसे जावा में मेथड, लाइब्रेरी मेथड में स्क्वायर रूट निकालने के लिए एसक्यूआरटी मेथड का नाम है, पावर निकालने के लिए पीओडब्ल्यू है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए लेंथ मेथड है। तो नाम मीनिंगफुल रखा है तो नाम से ही पता चल जाता है भाई ये मेथड का काम क्या होगा। नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो मेथड का नाम मतलब काम क्या होगा। क्या, तो नाम मीनिंगफुल रखना है। क्लियर। दूसरा, सर डेटा कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो हम, मेरा मेथड का नाम क्या था, सम रखे थे, और सम जब भी होगा तो 2 डेटा पे होगा। अब यहां पे अब सामने वाला पूछ लो कि भाई वो दोनों डेटा किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर डेटा होना चाहिए या फिर आपका फ्रैक्शन डेटा होना चाहिए। इंटीजर होगा तो आप इन टाइप का उसको दो, ठीक है, और अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट टाइप का दो, डिसिमल होगा तो फ्लोट टाइप का दो। और रिटर्न टाइप, देखो रिटर्न टाइप क्या होता है कि जब भी मेथड आप बनाए, ठीक है, तो वो वैल्यू रिटर्न करवाना चाहिए। उससे क्या करवाना चाहिए, वैल्यू। मतलब कि हम किसी, देखो यहां पे ध्यान से समझो, जैसे हम पीओडब्ल्यू मेथड को कॉल किए, हम इसको दिए 2 के पावर 5 आंसर दो, तो हमको ये एक्स में आंसर देगा ना, तो एक्स में ये क्या किया, रिटर्न किया। क्या किया, रिटर्न किया। तो हम रिसीव किए तो 2 के पावर 5 का रिटर्न किया, पावर किस में रिटर्न किया भाई, इंटीजर में। तो उसका डिसाइड करना होता है डिक्लेरेशन के टाइप में कि जब मेथड मेरा टास्क को पूरा कर लेगा तो जो इसको कॉल करेगा उसको वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो 3 चीज डिसीजन लेते हैं कब, मेथड डिक्लेयर करते हैं तब, नेम, डेटा और रिटर्न टाइप। कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो आपको एक क्लास बनाना होगा, कुछ भी नाम का बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम मान लिए यहां पे एबीसी नाम का क्लास, मेथड कहां रहेगा, क्लास के अंदर। कभी भी मेथड इधर उधर नहीं रहता है जावा में, ठीक है। अब इस मेथड के क्लास के अंदर आपको यह देना होगा, बात को समझो, आपको यह देना होगा कि भाई मेथड का डिक्लेरेशन देना होगा। देखो यहां पे, तो यहां पे हम मेथड का डिक्लेरेशन, देखो मान लो सम का रख रहे हैं तो फंक्शन का नाम रख दिए, मेथड का नाम रख लिए सम, ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट यहां देना है और यहां डेटा डिसाइड करना है, क्लियर, कितना डेटा आपको देना है और किस टाइप का डेटा। तो हम बोले तुमको 2 इंटीजर डेटा देंगे, एक ए रख लिए और एक इन टाइप का हम क्या रख लिए, बी। अब दोनों इंटीजर का सम ये करेगा तो रिटर्न टाइप भी 2 इंटीजर ही होना चाहिए, तो इसका रिटर्न टाइप आपको यहां देना है। तो ये हो गया रिटर्न टाइप, ये हुआ मेथड का नाम, ये हुआ इसका डेटा, कितना डेटा पे काम करेगा। तो ये मेथड कितना डेटा पे काम कर रहा है, 2 डेटा पे काम कर रहा है। कितना डेटा पे, 2 डेटा पे। क्लियर है। और दोनों किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। क्लियर है। तो ये डिक्लेरेशन कर दिए, ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन, बात समझे। और यहां पे अब डिफिनीशन यहीं पे दे देंगे, तो यहीं पे सेट ऑफ क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन। अब बताओ, इसके बाद इसको इनपुट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको जब भी कोई कॉल करेगा ये कहेगा भाई कि हमको 2 नंबर दो, तब हम जाके कॉल हो पाएंगे, ऐसे कॉल नहीं हो पाएंगे। बात समझे। एक कॉलिंग में बताएंगे मेथड कॉल करने के लिए क्या क्या चीज आपको चाहिए, तब जाके मेथड आपका क्या होगा, कॉल होगा। बात समझे। मेथड के लिए क्या क्या चीज चाहिए ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये सब चीज आपको पता होगा तो मेथड कॉलिंग जब बताएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। क्लियर है। चलो यहां पे देखो, तो यहां पे आपने रखा ए और कौन, बी, 2 डेटा इसके पास है। ये लोकल वेरिएबल रख लिया आर, और आर इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को जोड़ लिया भाई। अब यहां पे इसका डिफिनीशन हो गया। अरे आंसर किस में, आर में है, तो हम बोलते हैं भाई कि तुम रिटर्न कर दो आर को। ठीक है। देखो यहां पे आर इस इंटीजर टाइप का क्यों लिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये मेथड का डिक्लेरेशन और डिफिनीशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मेथड का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया और डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा होगा। कॉलिंग हम बताएंगे आगे आपको। चलो यहां तक हमें कोई दिक्कत है। अब सर और भी डिक्लेयर करके बताइए, यहां पे देखो, तो अब हम और बता रहे हैं। देखो यहां पे सुनो, जैसे मान लो कि यहां पे हम रख लिए, यहां पे हम एक और मेथड डिक्लेयर करते हैं। मान लो कि एक फैक्टोरियल निकालने का मेथड हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। क्या निकालने का, फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम मेथड का नाम क्या रख लिए, फैक्ट। क्या नाम रख लिए, फैक्ट। और फैक्टोरियल कैसा निकलेगा, किस तरह, फ्रैक्शन टाइप का डेटा पे फैक्टोरियल निकलेगा नहीं ना, तो इसको इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट दे दिए n। क्लियर है। और फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आंसर जो आता है वो इंटीजर में ही आता है, तो यहां आंसर क्या रख लिए, रिटर्न टाइप इंट।
अब इसका डिफिनेशन लिख देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, क्या निकालने का, फैक्टर निकालने का। इंट एफ का वैल्यू 1, ये सब तो जान ही रहे हो, ये प्रोग्राम वही लूप वाला है, ठीक है। एन ग्रेटर देन कितना 1, एफ इक्वल टू एफ इंटू एन माइनस माइनस, ठीक है। अब लूप से बाहर आएगा, आंसर एफ में होगा, रिटर्न करा लो एफ को। ये हो गया डिफिनेशन किसका, फैक्टोरियल निकालने का। बात समझे? तो हमने दो मेथड को क्या किया, डिक्लेयर किया, बात समझे, और डिफाइन भी कर दिए। अब हमारे क्लास में दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड का नाम क्या है, सम मेथड, और एक मेथड का नाम क्या है, फैक्ट मेथड। क्लियर है सबको? यहां तक में कोई प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पे, अब यहां पे बात करेंगे कि मेथड डिक्लेरेशन, ठीक है, में हम लोग तीन चीज डिसाइड करते हैं, नेम, डेटा और रिटर्न टाइप, ठीक है। और डिफिनेशन के अंदर उसका सेट ऑफ क्या लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। अब यहां पे देखो, डिक्लेरेशन के हिसाब से मेथड चार तरह का होता है, मतलब चार टाइप के से आप मेथड को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। मेथड को डिक्लेरेशन जो है वो चार टाइप से किया जा सकता है। पहला होता है ऐसा मेथड, समझो यहां पे, जो रिटर्न भी कर रहा है और आपसे आर्गुमेंट भी ले रहा है, ठीक है। जैसे देखो, ये दोनों मेथड, एक इंडिया टाइप रिटर्न कर रहा है और दो आर्गुमेंट पे ये काम कर रहा है। आर्गुमेंट क्या होता है बताएंगे आगे, ये सब कॉलिंग में बताएंगे, ठीक है। समझो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है जो मेथड जो डेटा वो लेता है, ऐसे दो तरह का होता है, सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रहने दो। मतलब जो डेटा मेथड ले रहा है अभी उसको क्या बोलो, वो आर्गुमेंट बोलो। तो सम मेथड आर्गुमेंट भी आपसे ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, तो ये हो गया कैसा वाला मेथड, रिटर्न करने वाला और आर्गुमेंट भी लेने वाला, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हम इन टाइप का लिखे इंट, यहाँ मेथड का नाम सम, और यहाँ दिए इंट ए और कॉमा इंट क्या, बी। बात समझे? तो ये हो गया डिक्लेरेशन किसका, ये हो गया रिटर्न करने वाला और आर्गुमेंट भी लेने वाला। एक ऐसा भी मेथड होता है जो रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट लेगा, रिटर्न करके आपको आंसर नहीं दे। सर वो कैसे पता चलेगा कि रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जिस मेथड का रिटर्न टाइप आपका वॉइड होगा, जैसे मेन के पहले वॉइड लगा हुआ रहता है, मेन रिटर्न नहीं करता है वैल्यू। क्लियर है? अब रिटर्न किसको करता है ये सब कॉलिंग में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए, जिस मेथड के पहले वॉइड है वो रिटर्न नहीं करता है। क्लियर है? चलो अब यहां पे लिख दिए, और यहां पे हमने मेथड का नाम रख दिया सब, और इसको भी दो आर्गुमेंट दिए हैं, इंट ए और इंट क्या, बी। तो ये आर्गुमेंट आपसे ले रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है, रिटर्न लेकिन नहीं करेगा, आंसर ये नहीं देगा आपको, रिटर्न का आपको नहीं देगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पे तीसरा हो गया, एक ऐसा मेथड जो रिटर्न करता है लेकिन आर्गुमेंट नहीं लेता है, एक ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उसका रिटर्न करेगा, मान लो यहां पे रख दिए इन टाइप रिटर्न करेगा और मेथड का नाम रख दिया मल्टीप्लाई, MUL, ठीक है। ये आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ये कैसा वाला मेथड हो गया, ऐसा मेथड जो रिटर्न कर रहा है लेकिन आर्गुमेंट आपसे नहीं लेगा। बात समझे? ये वाला मेथड हो गया, और आ गया यहां पे कौन, चौथा। क्लियर है? चौथा मेथड हो गया यहां पे क्या, चौथा टाइप डिक्लेरेशन का होता है, ना रिटर्न करेगा ना आर्गुमेंट लेने वाला होगा। ऐसा भी मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो नहीं रिटर्न करने वाला मतलब रिटर्न टाइप वॉइड, और मेथड का नाम कुछ भी रख लिया, मतलब डिवीजन का डिवीजन कर लिए, और ये आर्गुमेंट भी नहीं लेगा। ना ये क्या कर रहा है, ना रिटर्न कर रहा है ना आर्गुमेंट आपसे ले रहा है। क्लियर है? तो यही चार टाइप का डिक्लेरेशन के हिसाब से मेथड होता है। फिर से सुन लीजिए, मेथड का डिक्लेरेशन के हिसाब से मेथड चार तरह का, पहला रिटर्न करने वाला, आर्गुमेंट भी लेने वाला, रिटर्न नहीं करने वाला, आर्गुमेंट लेने वाला, रिटर्न करने वाला, आर्गुमेंट नहीं लेने वाला, और आपके पास रिटर्न नहीं करने वाला और आर्गुमेंट भी नहीं लेने वाला। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको अच्छे से? ठीक है, चलो तो ये चीज आपने यहां पे देखा कि मेथड इस तरीका से काम करता है। ठीक है, तो आपको हम अभी सिखाए कि मेथड को कैसे डिक्लेयर करेंगे और कहां करेंगे और उसको डिफाइन कैसे करेंगे। समझ आ रहा होगा सबको अच्छे से? ठीक है, चलो तो अब हम इसको इतना करके दिखा देते हैं। कॉलिंग का जो कंसेप्ट है पूरा एक वीडियो अच्छे से पढ़ाएंगे, किसमें, कॉलिंग का। बात समझे कि मेथड कॉलिंग का मतलब क्या होता है, कैसे मेथड को कॉल करेंगे, कॉल करने का क्या क्या तरीका होता है। लेकिन चलो यहां पे अभी देख लेते हैं। यहां पे चलो हम लोग अपना एडिटर खोल ले। देखिए यहां पे जैसे मान लो यहां पे हम लोग अपना एक फाइल बना लेते हैं, मेथड डेमो। ठीक है, मेथड डेमो, ठीक है, डॉट जावा। चलिए अब यहां पे देखो क्लास, एक क्लास हमने बना लिया ABC, कुछ भी नाम का क्लास बना लेते हो। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप का मेथड डिसाइड करते हैं। चलो हम रोज तीनों सम चारों मेथड है ना, अलग अलग टाइप का, रिटर्न वाला, नहीं रिटर्न करने वाला, ये सारा को हम डिफिनेशन यहां देते हैं। देखो एक पहला मेथड इंट, मेथड का नाम सम, दो आर्गुमेंट दिए इंट ए कॉमा क्या इंट बी।
क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये सम मेथड जो है ना हमसे क्या लेगा, आर्गुमेंट लेगा। सम मेथड क्या ले रहा है, आर्गुमेंट ले रहा है हमसे, तो ले रहा है तो इसको इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, डेटा तो इसके पास है, ये सम कर लेगा। इन टाइप का आर लिया वैल्यू, ठीक है, आर इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और आंसर किस में है भाई, आर में, तो आर को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या लिख दिया, आर। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पे आइए, इन टाइप का हम लेते हैं रिटर्न नहीं करने वाला, व्हाट टाइप का होगा। क्लियर है? अब ये आर्गुमेंट लेकिन ले रहा है, तो यहाँ पे मेथड का नाम हम रख लिए सब, और यहाँ पे इन टाइप का हमने रख दिया ए, और इन टाइप का क्या, बी। इसको भी 2 इंटीजर दिए, सर ए बी ही वहां दे सकते थे, कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ भी, लेकिन इन टाइप का आपने दिया तो इन टाइप का ही होगा। एक्स रख लो, वाई रख लो, कुछ भी नाम, यहाँ ये रिसीव करेगा वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। हम आपको बताएंगे सब क्या होता है कॉलिंग में। चलो अब यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इन टाइप का लिए आर, ए भी आर ले लिया है स्टोर करने के लिए, आर इक्वल टू ए, ठीक है, माइनस बी, सब्ट्रैक्शन कर लिया। ये रिटर्न करके नहीं दे सकता है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड वाला रिटर्न नहीं करता है, तो ये खुद ही प्रिंट करा लेगा। सिस्टम डॉट आउट, क्या हम बोले तुम ही प्रिंट करा देना भाई, तुम रिटर्न करके नहीं दोगे तो, आर का वैल्यू प्रिंट करा लिया, सिंपल सा चीज है। अब हम यहाँ पे कैसा, अब हम यहाँ लिख रहे हैं वॉइड, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आर्गुमेंट नहीं लेने वाला, एमयूएल, ठीक है, रिटर्न करने वाला आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट नहीं लेगा, और कोई इसको कॉल कर दिया तो कहे भाई हम मल्टीप्लाई किस डेटा पे करेंगे, ये बताइए। ये कहेगा कि हम मल्टीप्लाई किस डेटा पे करेंगे, ये तो देना पड़ेगा इसको। तो अब इस केस में हम इसको बोलेंगे भाई तुम खुद ही इनपुट मांग लेना सामने वाला से कि भाई हमको तुम कॉल किए हो, हमको डेटा दो, पहले इनपुट कर दो, तब जाके हम क्या करेंगे, समझे। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्योंकि ऑफकोर्स याद रखिएगा इनपुट लेना है ना, तो इनपुट लेने के लिए आपको करना पड़ेगा। बना लिए, यहाँ पे इन टाइप का ए रख लिए, और इन टाइप का बी रख लिए, और एक आर रख लिए, ये इनपुट खुद लेगा। यहाँ पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ रख लेते हैं इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर, एक मैसेज दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं ए इक्वल टू एस सी डॉट, यहाँ क्या लिख दिए, नेक्स्ट इंट, क्लियर है, और यहाँ पे लिख दिए, और बी इक्वल टू लिख दिए एस सी डॉट, क्या लिख दिए हम, नेक्स्ट इंट, दोनों पे इनपुट हो गया, और देन यहाँ पे आर इक्वल टू ए इंटू बी कर दो, ए इंटू बी, और यहाँ पे रिटर्न कर लो किसको, आर को, हो गया, सिंपल सा चीज है। क्लियर है? चलो ये भी डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न, यहाँ आर क्यों करवाए हैं, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना। अगर वॉइड होता जैसे अगला वाला में, देखो हम सेम कोड को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ लिख देते हैं वॉइड, और मेथड का नाम डिवीजन है, ठीक है, ये रिटर्न नहीं करने वाला, आर्गुमेंट भी नहीं, तो इसी तो स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। और इस केस में क्या करेगा, ये आर इक्वल टू ए बाई बी कर लिया, ये रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर सकता है, मतलब क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, खुद प्रिंट करा लेगा, आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन, और यहाँ क्या लिख दे, आर का वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो ये हमने 4 मेथड को डिक्लेयर और डिफिनेशन दोनों दे दिया। अब बारी आता है इसका क्या करने का, कॉलिंग करने का, ठीक है। अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोग्राम में, कंपाइल हो जाएगी, रन नहीं करेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेथड चाहिए। हम शुरू में बता रहे थे कि प्रोग्राम जावा कैसे एग्जीक्यूट करता है, अब मेन मेथड का क्या रोल है ये हम आपको बताए हैं, आपको पूरा रोल हम बताए हैं किसका, मेन मेथड का। क्लियर है? यहाँ पे ये मेरा मेथड है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जानता नहीं है कि इस प्रोग्राम में सम है, सब है। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम किसको जानता है, सिर्फ मेन को। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो इतना सारा कोड लिखा हुआ है ना, हम इसी में हम ऐसा कर दें, हम मेरे पास तो फाइल का नाम एबीसी है, और नहीं क्लास का नाम एबीसी, और मेथड फाइल का नाम मेथड डेमो रख दिया। ऐसा कर लो, तो फिलहाल के लिए हम इसी को रख देते हैं मेथड डेमो, फाइल का नाम भी, मतलब क्लास का नाम भी मेथड डेमो, ऐसा रख देते हैं। क्लियर? क्योंकि मेन मेथड हम इसी क्लास के अंदर रखने वाले हैं अभी फिलहाल, और जिस क्लास में मेन मेथड होता है फाइल का नाम भी उसी नाम से सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रन करवाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो फाइल का नाम मिल जाए, वो क्लास का नाम मिल जाए जिसमें मेन मेथड है, जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेन मेथड को आसानी से क्या कर पाए, कॉल कर पाए। क्लियर है? चलो अब यहां पे आ जाइए, और यहां पे हम मेन को रख देते हैं। क्लियर है? और यहां पे हम लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देखो यहां पे, और यहां पे हम हेलो को प्रिंट करा दिए। देखो सिर्फ और सिर्फ हेलो रन करेगा, मेन का कोड हेलो आई एम मेन कर देते हैं। चलो यहां पे हेलो आई एम मेन, बस बाकी इतना सारा कोड है लिखा हुआ इस प्रोग्राम के अंदर, किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल नहीं करेगा। यहां मेथड है, सम है, यहां सब है, डिवाइन की सिर्फ मेन मेथड को ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप क्या करता है, कॉल करता है। चलो देखो इसको रन करा के दिखा रहे हैं आपको।
देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए हम, CMD ओपन कर ले। चलिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद डी ड्राइव हम लोग का है, CD जावा, आपके पास है जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और यहाँ लिख दिए जावा। ठीक है, क्या नाम है भाई, मेथड डेमो डॉट जावा। देखिए क्लियर है। अब स्कैनर से रिलेटेड एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इंपोर्ट कर लेना होगा, आप उसे कर लो, क्योंकि स्कैनर हम दो जगह पे यूज कर लिए ना। और स्कैनर क्लास किस पैकेज में है, उसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्टार को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गए, यहाँ आ जाओ। ठीक है, चलिए देखो सिर्फ क्यों हेलो आई एम इन आया, देख रहे हो ना। बाकी कोड कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, बाकी का कोड कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, बात समझे, क्योंकि कंप्यूटर ओनली कॉल मेन मेथड। तो सर बाकी का कोड कैसे पढ़ेगा कंप्यूटर, क्लियर है। तो बाकी का कोड कंप्यूटर को पढ़वाने के लिए बाकी का मेथड को खुद से कॉल करना पड़ता है। तो यही सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मेथड कॉलिंग होता क्या है, कैसे कॉल करते हैं, कॉल करने का क्या क्या तरीका है जावा में, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे मेथड कॉलिंग में। आज के लिए इतना ही।